दोस्तों, आज जिस मौजू पर मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूँ, ये इस्लाम के हिसाब से भी बहुत बड़ा विषय है और हिंदुस्तान की सियासत के हिसाब से भी। जितने भी लोग देश में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाते हैं, उन सब के साथ ये इस वक्त पेश आ रहा होगा कि इधर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोला और इधर गाहे बगाहे एक वीडियो सामने आती है इमरान मसूद साहब और उनके दामाद के परिवार को लेकर, जिसमें कहीं उनका दामाद बयानबाजी कर रहा है, कहीं उनका भतीजा बयानबाजी कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो बयानबाजी हो रही है उसमें एक बच्ची बदनाम हो रही है। इस्लाम में बच्ची चाहे इमरान मसूद साहब की हो, चाहे मेरी हो, चाहे अखिलेश यादव जी की हो, चाहे किसी की बच्ची हो, वो बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की बेटी हो। और मुझे लगता है कि जितनी तकलीफ हम तमाम मुसलमानों को ये सुनकर हो रही है कि इमरान मसूद का दामाद अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, गालियां बकता है, उसको ताने तिशने देता है, मारपीट करता है और ऐसी खतरनाक गालियां। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस पार्टी में अखिलेश यादव जी और उनकी शरीके हयात डिंपल यादव जी का इतना वर्चस्व हो, उस पार्टी में ऐसे आदमी को ले लिया गया, शायान मसूद को और उनके वालिद को, शादान मसूद को। यह अच्छी बात नहीं है। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं इमरान मसूद साहब से, बड़े हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कल को अगर मैं अलग पार्टी में हूँ, वो अलग पार्टी में हैं, हम लोग दोनों सत्ता के लिए अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट इकट्ठा करने की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर इमरान मसूद साहब की बेटी पर अगर कोई आंच आएगी तो मैं अपना वोट भी उनकी बेटी के साथ खड़ा कर दूंगा। और मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूं कि आप क्या साबित करना चाहते हैं आशू मलिक साहब के कहने पर। आशू मलिक साहब के, इमरान मसूद साहब के ज़ाती इख्तलाफात अलग, लेकिन अगर आशू मलिक किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे जो किसी बेटी को गालियां बकता है, बेटी को मारता है, बेटी पे हाथ उठाता है, तो आशू मलिक साहब तुम्हारी भी जमानत जब्त करा दी जाएगी। ये ठीक बात नहीं है। मैं अखिलेश यादव जी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि इस मामले में पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, छोटा हो, कारोबारी हो, सर्विस क्लास हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, लेकिन सारे मुसलमान हिंदुस्तान के उस बच्ची के साथ हैं जिस बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है। तो जब पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उस बच्ची के साथ है, मजलूम बच्ची के साथ है, तो डिंपल यादव जी आप उस बच्ची के खिलाफ कैसे हैं? अखिलेश यादव जी आप उस बच्ची के खिलाफ कैसे हैं? और अगर आप ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर उनको टिकट देकर मैदान में उतारेंगे, या आपने ऐसे लोगों का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश की जो एक बच्ची को मारते हैं, उसको गालियां देते हैं, तो फिर मुसलमान आपके बारे में भी सोचना शुरू कर देगा। मेरी आपसे गुजारिश है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, कम से कम 300-400 लोगों से मेरी इस बारे में बात हुई और हर आदमी का एक कहना है कि आसिम भाई आपकी बात सुनते हैं लोग, तो अखिलेश जी तक ये बात पहुंचाइए कि शायान मसूद और शादान मसूद, ये दोनों इमरान मसूद साहब की बेटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें। जो गुनाह अजीम उन लोगों ने किया है, एक बच्ची को मारा है, मजलूम बच्ची को, बेटी चाहे बादशाह की हो, बेटी चाहे फ़कीर की हो, बेटी चाहे अमीर की हो, बेटी चाहे गरीब की हो, बेटी बेटी होती है। अखिलेश जी, होंगे इमरान मसूद से आपके ज़ाती इख्तलाफात, मैं भी मानता हूं, लेकिन जब बच्ची की बात आएगी
तो आपको बच्ची के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो बच्चियों के साथ ही खड़ा होता हूं। मेरे आगे भी बेटी है, मैं भी बहुत प्यार करता हूं अपनी बेटी से। तो मैं इमरान मसूद साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम आपकी बच्ची के दुख में शरीक हैं और उसके साथ खड़े हैं। और अखिलेश जी दबाव बनाइए, और दबाव क्या बनाइए, हुक्म जारी कीजिए कि शायान मसूद और शादान मसूद, इमरान मसूद से नहीं, इमरान मसूद साहब की बेटी से हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफ़ी मांगे जो उन्होंने गुनाह अजीम किया है उस बच्ची के साथ। और अगर आपकी बात ना माने तो इनको पार्टी से आउट कीजिए। और जो लोग भी ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे, अपने साथ शामिल करेंगे, जो बच्चियों पे हाथ उठाते हैं, उनको गालियां देते हैं, उन सब की मुखालफत होगी। और अगर आपने अखिलेश जी मेरी बात नहीं मानी तो हम सब मुसलमान उस बच्ची के साथ हैं, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ये मामला सियासी नहीं है। और मैं डिम्पल जी से गुजारिश करता हूँ, आप एक बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी, मैं सम्मान करता हूँ आपका। आप अखिलेश जी से कहिए कि आशू मलिक की बात ना माने, सीट आप जीत लेंगे अगर उस बच्ची का सम्मान करेंगे, उस बच्ची के दुख में शरीक होंगे। और अगर आपने उस बच्ची के दुखों में शरीक ना हुए और आपने जालिम का साथ दिया तो यकीन मानिएगा आशू मलिक तो छोड़िए, इनके जैसे 10 भेज देगा, ये भी हार के आएंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान फिर सोचेगा कि जो लोग मुसलमान बच्चियों पे जुल्म करने वाले जालिमों को साथ हैं, जालिमों को लेते हैं, कि मुसलमान को उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी मुसलमानों से कह रहा हूँ कि इस पर सोचिएगा, अपना राय दीजिए, अपना मशवरा दीजिए कि क्या हम सब उस बच्ची के दुख में शरीक हैं या नहीं। मैं तो हूँ, क़यामत तक रहूँगा, मरते दम तक बच्चियों के साथ खड़ा रहूँगा। और मैं ऐसे लोगों का मुखालफत करता रहूँगा जो बच्चियों पे हाथ उठाते हैं, उनको जलील करते हैं, उन्हें गालियाँ बकते हैं। क्या आप भी हमारे साथ हैं?